ट्रिग्नोमेट्री 6.1 का फर्स्ट सम हम लोग देख रहे हैं। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 725 गिवन है ये, ठीक है। तो हमें आगे का कैसे करेंगे, हमें कॉस थीटा और टैन थीटा चाहिए। तो अभी हमें पहले कल का प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। भाई साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया है उन्होंने 7/25 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 7/25 स्क्वायर, करेक्ट। हाँ, तो देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49/625, 25 का स्क्वायर 625। अभी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये देखो ये 625 इधर है तो इधर भी होना चाहिए या कॉमन होना चाहिए, तो इधर भी 625 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस 49 आएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 576/625। ये हुआ कॉस स्क्वायर थीटा का। अभी हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए ना। तो कॉस थीटा कितना होगा, उसका रूट निकालना पड़ेगा। 576 किसका स्क्वायर है, 24 का, और 625 तो 25 का। तो कॉस थीटा का आपको वैल्यू मिल गया। अभी हमें चाहिए टैन थीटा का। यही सम में टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, करेक्ट। तो अभी टैन थीटा कितना होगा, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कितना है उन्होंने दिया है 7/25 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अभी हमें मिला 24/25। तो जब ये 7/25 ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा लिख सकते 25/24। ये 25 कट हो जाएगा। तो टैन थीटा इज इक्वल टू 7/24। तो हो गया। लास्ट में आपको आंसर लिखना है। आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 24/25 एंड टैन थीटा इज इक्वल टू 7/24। समझा। अभी सेकंड में दिया है टैन थीटा दिया है 3/4। हमें सेक थीटा और कॉस थीटा चाहिए, सेक थीटा और कॉस थीटा। तो अभी सेक थीटा, एक तो हमें सेक थीटा निकालना है एंड कॉस थीटा निकालना है। हाँ, तो अभी सेक थीटा का देखते हैं। तो सेक थीटा का हम लोग ने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अभी यही क्यों लिया, तो क्योंकि हमारे पास सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, टैन का हमारे पास ऑलरेडी है। तो 1 प्लस 3/4 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा, 1 प्लस 9/16 स्क्वायर है सॉरी, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये 16 इधर है तो कॉमन होने के लिए इधर भी 16 आएगा, प्लस 9 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 25/16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा, देयरफॉर सेक थीटा कितना आएगा, 5/4। स्क्वायर है ना, उसका स्क्वायर रूट निकाला 5/4। ठीक है, चाहिए तो इधर लिख सकते टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, ये आपने पढ़ा ही है ना। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/5/4। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4/5। कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, आंसर्स लिख सकते हैं। अभी आंसर्स लिख सकते हैं। आंसर्स क्या आएंगे, क्या क्या पूछा, सेक थीटा पूछा था ना। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। इसको बॉक्स कर दो। अभी देखो कॉट थीटा दिया हुआ है और हमें कॉसेक और साइन थीटा का निकालना है। तो जो दिया है
वैसा वाला फॉर्मूला ही हमें ढूंढना है। तो वैसा वाला प्रॉपर्टी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको मिल गई। फिर वैल्यूज डालो, 1 प्लस 40/9 स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 40 का स्क्वायर 1600 और इसका 81 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अभी 81 इधर भी आना चाहिए, तो 81 प्लस 1600 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1681 अपॉन 81 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अभी इसका कॉसेक, देर को कॉसेक थीटा कितना होगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ये देखो 40 का कितना था 1600, यहाँ पे 81 भी है, तो क्या होगा 9 नहीं लेना है, इसका 41 होता है। 41 और इसका 9, ये हो गया। अभी दूसरा उन्होंने निकाला है साइन थीटा, निकालना पड़ेगा। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, तो अभी 1 अपॉन का ऐसे लिख सकते हैं 41/9, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 9/41 लिख सकते हैं, है ना। तो क्या हुआ, साइन थीटा कितना आएगा 9/41। हाँ, फिर उसका लास्ट में आंसर आपको लिखना है, इधर लिखती हूँ चाहिए तो। क्या क्वेश्चन पूछा था, कॉसेक, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 41/9 और साइन थीटा इज इक्वल टू 9/41। ठीक है, क्लियर क्यों नहीं है यार, क्लियर होना चाहिए ना। हाँ ओके, देखो 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0। वैसा एक टेक्सचुअल सम भी था, एक्चुअली एक्सप्लेन किया वो, पहले मैं वापस एक बार देखती हूँ। देखो 5 सेक थीटा इज इक्वल टू 12 कॉसेक थीटा, क्यों, क्योंकि माइनस से उधर जाके प्लस हो गया। हाँ, तो अभी सेक थीटा अपॉन ये कॉसेक थीटा इधर आएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ये 12 इधर ही रहा और ये 5। ठीक है, अभी इसका ही मतलब क्या हुआ, सेक थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 12/5। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, सेक थीटा भी चाहिए, कॉस थीटा भी चाहिए और साइन थीटा भी चाहिए। हाँ, तो इसका अभी ऐसे ही लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, सेक थीटा क्या है 1/cos थीटा, बराबर है, डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा क्या है 1/sin थीटा इज इक्वल टू 12/5। एक क्यों लिखा, आप चाहिए तो रीज़न लिख सकते हो। क्या लिखोगे, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ठीक है, लिखोगे। अभी सॉल्व कर सकते हैं, 1/cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू 12/5। करेक्ट। हाँ, तो क्या हुआ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/5। देयरफॉर देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब ही tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 12/5। ठीक है, अभी आगे करना है हमें, आगे जगह मिलेगा क्या पता। ओके चलो, ये tan का वैल्यू तो हमें मिल गया, tan निकालना ही था ना, tan नहीं निकालना, हमें सेक कॉस और साइन चाहिए। तो अभी सेक थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan का वैल्यू हमें मिला ही है, स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठहरो, अभी हम लोग आगे बढ़ते, ऐसे करते हैं।
तो क्या आएगा 1 प्लस 12/5, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 25 प्लस 144/25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 169/25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा कितना आएगा 13/5। सेक थीटा का वैल्यू मिला। अभी क्या चाहिए हमें, कॉस थीटा भी चाहिए। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। कॉस थीटा क्या है 1/सेक थीटा। तो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा कितना है 13/5, मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 5/13। तो कॉस थीटा कितना आएगा 5/13। कॉस थीटा भी मिल गया। अभी हमें क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए ना। तो साइन थीटा के लिए कौन सा ए यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 5/30 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 5/13 स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा 1 माइनस 25/169, करेक्ट। तो कितना आएगा 169 कॉमन आ जाएगा, तो 169 माइनस 25, तो कितना आएगा 144/169। ये किसका वैल्यू है, साइन स्क्वायर थीटा का। देयरफॉर साइन थीटा कितना होगा 12/13। स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ साइड्स लिख के ये 12/13 लिख सकते हैं। तो आपको साइन का वैल्यू भी मिल गया। ये मिलने के बाद आपको फाइनल आंसर लिखना कंपलसरी है। अभी आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा था। देयरफॉर सेक थीटा कितना मिला हमें 13/5। फिर क्या पूछा है कॉस थीटा इधर मिला 5/13। और क्या पूछा साइन थीटा अभी हमें मिला 12/30। ऐसे आपको सम सॉल्व करना है, उसको बॉक्स करना है। नेक्स्ट सम है फिफ्थ वाला। फिफ्थ में उन्होंने बोला है tan थीटा इज इक्वल टू 1 और हमें वैल्यूज़ निकालनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक tan थीटा 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि tan 45 1 है, करेक्ट है। तो देयरफॉर थीटा का वैल्यू 45 हो गया। ये तो समझ में आया। तो अभी हमें क्या करना है, साइन थीटा लेना है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 45। साइन 45 का वैल्यू क्या है 1/√2, ठीक है। फिर कॉस थीटा मतलब कॉस 45। कॉस 45 का वैल्यू क्या है 1/√2। फिर चाहिए सेक थीटा मतलब सेक 45। सेक 45 का वैल्यू क्या है √2। और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 45। भी कॉसेक 45 का वैल्यू भी है √2। ये टेबल बाय हार्ट होगा तो ही पॉसिबल है। अभी हमें वैल्यूज़ निकालने हैं। वैल्यूज़ के लिए क्या उन्होंने बोला है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है। तो अभी इसका मतलब क्या है, साइन 45 प्लस कॉस 45 अपॉन सेक 45 प्लस कॉसेक 45, करेक्ट। अभी ये लिखा तो अभी वैल्यूज़ डालेंगे। ये इधर लिख रही हूँ, इधर एक्चुअली नीचे लिखना चाहिए। साइन 45 का वैल्यू क्या है 1/√2 बराबर, प्लस कॉस 45 का भी 1/√2 अपॉन सेक का क्या है √2 प्लस √2। तो इधर क्या आएगा
√2 कॉमन आया, ऊपर 2 हो गया, ये हो गया, और डिवाइडेड बाय 2√2, बराबर। अभी ये ऐसा है तो कैसे लिख सकते हैं, 2√2 डिवाइडेड बाय 2√2, बराबर। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, 2√2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2√2, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 1, सॉरी ये 2 यहाँ पे डिवाइड के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के टाइम उसको उल्टा किया और ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा 1 और नीचे √2 मतलब 2, तो हो गया। लास्ट में आंसर अगर लिखना भी है तो कैसे लिखोगे, देयरफॉर क्वेश्चन क्या था उनका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/2। अभी यहाँ पे प्रूव करना है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ये अभी हम लोग को प्रूव करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना है, लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे, उसका आंसर सेक थीटा आया, मतलब हम लोग ने प्रूव कर दिया, करेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग देखते हैं, तभी ये लेफ्ट हैंड साइड ही देखेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, करेक्ट। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिनोमीटर है, यहाँ पे नहीं है, तो इधर भी डिनोमीटर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये जो डिनोमीटर है कॉमन होना चाहिए कॉस थीटा, तो यहाँ पे भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, समझा। तो अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, आपको पता है ना, अपॉन कॉस थीटा। ये क्यों लिखा, हर टाइम रीजन लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर हम लोग ने इधर 1 लिया। अभी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा क्या है, इज इक्वल टू सेक थीटा, ये आपको पता है। इधर भी रीजन लिखो, 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, पता है। तो अभी ये सेक थीटा ही चाहिए, मतलब ये राइट हैंड साइड हो गया, है ना, मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, करेक्ट है। हाँ, तो हो गया हम लोग का प्रूव करके, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ओके, अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं, मतलब ये प्रूव वाला जो 6 क्वेश्चन चालू हुआ उसका सेकंड है, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है। मैंने पहले ही बोला लेफ्ट हैंड साइड का ही पहला देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है वो पहले लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बराबर, ये दिया हुआ है। तो अभी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब ही सेक स्क्वायर थीटा है, आपको पता है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय, ये मल्टीप्लाई है ना, इधर ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा। वो क्यों लिखा, तो लिखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी ये लिखा, हाँ, अभी इसका ही मतलब क्या है, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, अभी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा, क्या आंसर है, 1 का स्क्वायर, रीज़न क्या है, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। तो क्या हुआ, ये 1 यही है ना, राइट साइड भी 1 ही है ना, हाँ, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लास्ट में आंसर लिखना है, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस
साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये सब है। हाँ, तो अभी लेफ्ट मैंने बोला वैसे लेफ्ट हैंड साइड पहले देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये दिया है। हाँ, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि उसका स्क्वायर एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, अभी हम क्या करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये तो ऑलरेडी है ना, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, तो इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अभी ये ऐसे किया तो इसका मतलब क्या हुआ, इन रूट ये देखो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, इधर प्लस है इधर माइनस है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो अभी यहाँ पे आते हैं ऊपर। अभी इसका मतलब क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अभी स्क्वायर रूट लेते हैं। ये जो मिला है उसका स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, लिखते हूँ मैं पहले, टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्यों ऐसा लिखा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, तो ये कॉस थीटा क्यों लिखा, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको पता है। देयरफॉर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा था, तो अभी स्क्वायर रूट लिया, इसके लिए कॉस थीटा हो गया। तो अभी इसका ही मतलब क्या है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये समझा। ये तो कॉमन है इसका डिनोमिनेटर, तो अलग अलग हम लोग ने लिख दिया। तो अभी ऐसे लिखा तो क्या होगा, सेक थीटा क्या है आपको पता है, ये सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो आपको पता है। बस इसको ही फॉलो कर रहे हैं हम लोग। हाँ, क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा के बदले में सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बदले में हम लोग टेन थीटा लिखेंगे। तो हो गया लेफ्ट राइट हैंड साइड। हाँ, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और फिर आप आंसर लिखो, क्या लिखोगे, इन रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा।